दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि मुसलमानों में दरिया फरात यह बहुत ही ज्यादा मशहूर है और इसको बहुत ज्यादा अहमियत दी जाती है। उसके पीछे की वजह यह है कि इस मशहूर दरिया से जुड़ी हुई एक भविष्यवाणी यानी पेश की गई, जो आज से लगभग 14:30 100 साल पहले अल्लाह के आखिरी पैगंबर यानी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से की गई थी। एक हदीस में हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि क़यामत उस वक्त तक कायम नहीं होगी जब तक दरियाई फरात है कि नीचे से सोने का पहाड़ ना निकल आए। इसके लिए जंग होगी और हर 100 में से 99 लोग खत्म हो जाएंगे और इनमें से हर कोई यही सोचेगा कि शायद वह बच जाए। इतना ही नहीं, एक और हदीस में यह भी मिलता है कि पैगंबर इस्लाम ने कहा था कि करीब एक दरिया फरात खुश्क होकर सोने की खदानों को जाहिर होना है। तुमसे अगर जो भी उस वक्त मौजूद हो उसमें से हरगिज कुछ ना लें। इन सारी हदीस से पता चलता है कि कयामत की कुछ बड़ी निशानी में से एक निशानी न सिर्फ दरिया ए फरात का जाहिर होना है, बल्कि इसके अंदर से सोने की खदानों का भी जाहिर होना है। मगर याद रहे, साथ ही साथ यह वार्निंग भी दे दी गई है कि जो भी उस वक्त तुम में से मौजूद हो वह इस खजाने से कुछ भी ना ले। मगर दोस्तों, अब सवाल यही है कि आखिर यह दरिया फरात क्या है? इसे इतना ज्यादा खास क्यों माना जाता है? और क्या सच में इसके अंदर से सोना निकलना शुरू हो गया है? जैसा कि हम देखते हैं कि पिछले कुछ वक्त से सोशल मीडिया पर लोगों की तरफ से अलग अलग तरह के दावे किए जा रहे हैं। बहुत से लोग यह दावा कर रहे हैं कि ये डराया न सिर्फ खुश्क हो चुका है, बल्कि इसके अंदर से हजारों साल पुराना एक शहर भी ढूंढ लिया गया है और इसी शहर के अंदर से सोना निकल रहा है, जिसको लोग बड़ी तेजी के साथ निकाल रहे हैं। साथ ही साथ बहुत से लोग यह भी दावा कर रहे हैं कि हदीस में जिस सोने की बात की गई है उस सोने से मुराद असल सोना नहीं बल्कि तेल मुराद है, क्योंकि तेल यानी ऑयल भी आज कीमत के बारे में सोने से कम नहीं है। तो चलिए आज की छोटी सी वीडियो में इन सारी मामले से जुड़ी हुई ना सिर्फ इसकी सच्चाई जानने की कोशिश करते हैं, बल्कि साथ ही साथ दरियाई फरात से जुड़े हुए अपने सारे सवालों को जानने की भी कोशिश करेंगे। दोस्तों, दरियाई फरात लगभग 2780 किलोमीटर लंबा बताया जाता है। इस हिसाब से यह पूरे एशिया का 15वां और जबकि वेस्टर्न एशिया का सबसे बड़ा दरिया है। वैसे तो यह दरियाए फरात ऊपर से सिर्फ 3 ही देशों में मौजूद है कि जो तुर्की से शुरू होता है, फिर सीरिया में इंटर होता है और इराक को पार करता हुआ वर्ष जंगल में गिर जाता है। मगर दोस्तों, दरियाई फरात का जो वेस्टर्न एरिया है वह बहुत ज्यादा बड़ा है और इस हिसाब से अब यह 6 देशों को अपने अंदर ले लेता है, जिसमें तुर्की, सीरिया और इराक के अलावा सऊदी अरब की ईरान और कुवैत भी शामिल है। आज के दौर में इसका ज्यादातर इलाका एक दरिया कम बल्कि दलदली इलाका ज्यादा लगता है। वैसे भी यह दरिया बहुत सारी खामियों और पार्टियों से होकर गुजरता है। इस दरिया के लिए सबसे पहला डैम 1970 में बनाया गया था। उसके बाद से लगातार स्पेशल तुर्की और सीरिया के इलाके में एक के बाद एक कई डैम बनाए गए। लगातार बनने वाले इन टाइम की वजह से अभी से दरिया में बहने वाले पानी का बहाव भी काफी कम हो चुका है। 15 अप्रैल 2014 को तो एकदम की मदद से इस दरिया के बहाव को बिल्कुल ही रोक दिया था, जिसकी और सीरिया के बॉर्डर पर यह बिल्कुल पूरी तरह से खुश हो चुका था। और कुछ वक्त पहले ही अचानक से यह दावे भी किए गए थे कि इस दरिया के सूखने की वजह से इस दरिया के अंदर से एक शहर भी दरियाफ्त हुआ है, जिसको लगभग 3500 साल पुराना बताया जा रहा है। मगर बाद में यह सब बातें गलत साबित हुए थे, क्योंकि जिस शहर की बात की जा रही थी वह दरअसल दरिया ए फरात में नहीं बल्कि दरिया ए दजला के सूखने की वजह से उसके अंदर से दरियाफ्त हुआ था। मगर सवाल यही है कि आखिर दरियाबाद का मामला क्या है? क्या दरिया फरात है? क्या इसके अंदर से सोना निकल रहा है? क्या लोग सच में इसके अंदर से सोना निकाल रहे हैं? तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि दरियाए फरात है। फरात के पानी का बहाव भले ही बड़ी तेजी से कम हुआ हो, मगर अभी भी यह पूरी तरह से सुखी नहीं है। जहां तक मामला सोने का है कि जो हमेशा से बहुत ज्यादा डिमांड में रहा है,
तो मैं आपको बता दूं कि वैसे तो एक लंबे वक्त से फरात के बहुत सारे अलग अलग किनारों पर बहुत सारे लोगों की तरफ से सोना ढूंढने और बहुत सारे लोगों की तरफ से सोना मिलने के दावे किए गए हैं, मगर बाद में इन सारे ही दावों की सही तरीके से तस्दीक नहीं की जा सकी है। कुछ हिस्टोरिकल रिकॉर्ड के मुताबिक पुराने दौर में दरिया अपराध के आसपास के इलाके में सोने की खानें हुआ करती थी। कुछ एक्सपर्ट्स मानते हैं कि बहुत मुमकिन है कि आज के दौर में बहुत सारे लोगों को दरिया ए फरात के आसपास के इलाके से जो सोना मिलने की खबरें आती हैं, वह शायद उन्हीं खानों से निकलता हो। हालांकि दोस्तों, नए दौर में भी सीरिया के ईस्टर्न इलाके में वक्त वक्त पर सोना निकालने का काम किया जाता है। यह सोना निकालने का काम वहां के लोकल देहाती लोग करते हैं, मगर है यह सोना बहुत ही कम मात्रा, यानी कि बहुत ही कम रफ्तार में पाया जाता है या नहीं। अभी भी ज्यादातर एक्सपर्ट्स यही मानते हैं कि अभी तक इस तरह के कोई सबूत नहीं इस बात की तरफ इशारा करते हो कि दरिया अपराध के अंदर बहुत ही बड़ी रात में सोना पाया जाता है या फिर इसके अंदर सोने का बहुत बड़ा पहाड़ मौजूद है। मगर फिर सवाल यह पैदा होता है कि अगर एक्सपर्ट की यह बात मान भी ली जाए कि अपराध के अंदर सोने के पहाड़ मौजूद नहीं है, तो आखिर कयामत की निशानी के तौर पर हदीस शरीफ में किस सोने के पहाड़ की बात की गई है। इसलिए कुछ स्कॉलर्स यह भी मानते हैं कि शायद सोने की बात कर रहे हों। वह दरअसल असली सोना नहीं, बल्कि उस सोने से तेल मुराद है, जो तेल आज की इस दुनिया यानी नई दुनिया में कीमत या अहमियत के मामले में किसी सोने से कम नहीं है। मगर ज्यादातर मुस्लिम स्कॉलर यही कहते हैं कि हदीस में जिस तरह से बार बार साफ तौर पर सोने का नाम लिया गया है, उससे मुराद यही रियल सोना है, तेल या इस जैसी कोई और कुदरती नियमत नहीं। और वह यह कहते हैं कि वैसे भी कयामत इतनी ज्यादा करीब भी नहीं है। इतनी सफाई से बड़ी निशानी को हम ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। जाहिर है जब कयामत नजदीक आएगी तो ऑटोमेटिकली दूसरी बड़ी कयामत की निशानियां की तरह यह निशानी भी पूरी होगी और प्रार्थना चल सकेगा, बल्कि इसके अंदर से सोना भी निकलेगा। वैसे भी मिसाल के तौर पर अगर अब अरब देशों को ही देख लिया जाए, जिनके बारे में आज से 150-200 साल पहले तक क्या किसी ने सोचा था कि इन लोगों की जमीन के नीचे कुछ मौजूद है। सारे इलाके तो सिर्फ जटिल मैदान और रेगिस्तान ही माने जाते थे, मगर फिर पूरी दुनिया ने देखा कि चंद सालों के अंदर ही उनकी जमीनों से एक ऐसा खजाना निकला। इसीलिए न सिर्फ पूरी दुनिया के होश उड़ा दिए, बल्कि उनकी किस्मत को भी बदल कर रख दिया। बिल्कुल वैसे ही दरिया में पराग के मामले में भी सब कुछ पहले से होना जरूरी नहीं, बल्कि कुदरत की मंजूरी होगी तो वह सब अचानक से भी हो सकता है। फिलहाल दोस्तों, आज की अपनी इस वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो इसको लाइक और अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें। हम मिलेंगे आपको एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।